नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी में प्रथम रचना, यानी हिंदी में जितनी भी गद्य पद्य में रचनाएं लिखी गई, चाहे वो किसी भी काल की हो, रीतिकाल, भक्तिकाल, चाहे आधुनिक काल की हो या आदिकाल की, तो हिंदी में प्रथम रचना, प्रथम कवि और प्रथम समाचार पत्रों की, यानी हिंदी में चाहे रचना निकली हो, चाहे या फिर कोई कविता हो, उपन्यास हो, कहानी, संस्मरण वगैरह कोई भी हो, या कोई भी समाचार पत्र हो, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण यानी व्याकरण के ज्ञाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, याद रखिएगा कि हेमचंद्र की जो रचना है, यानी उनके द्वारा जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है शब्दानुशासन। अब बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा को। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी की जो प्रथम रचना है, यानी देवसेन कृत जो श्रावकाचार है, वह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? यानी हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। यानी एक काव्य की दृष्टि से देखा जाए, एक महाकाव्य की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न, भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कि भक्ति के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुज आचार्य, यानी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? यानी हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अशायित कवि। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हंसावली। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावती, पद्मावत। और मित्रों, याद रखिएगा कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 के लगभग की थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि कवयित्री कौन मानी जाती है? हिंदी की आदि कवयित्री कौन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी की जो आदि कवयित्री है वो मीराबाई को माना जाता है। और जिस प्रकार हिंदी में
मीराबाई हुई, उसी प्रकार सूफियों में भी एक कवयित्री हुई है जिसका नाम है आदि भक्त कवयित्री, यानी जिसका नाम है राबिया। और मित्रों, आपको बता दें कि मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी, और ये कृष्ण को अपना आराध्य पति मान करके उनकी भक्ति करती थी, और चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अब बात करें अगले प्रश्न की। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरसागर। और मित्रों, याद रखिएगा कि भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध जो कवि है वह सूरदास हैं, और सूरदास की प्रमुख रचनाएं तीन मानी गई है: सूरसागर, सूर साहित्य और साहित्य लहरी। यानी एक तो सूर सागर, एक सूर सारावली और दूसरी है साहित्य लहरी। तो इनमें से सूरदास की जो रचना है सूर सागर, ये एक प्रसिद्ध काव्य माना जाता है, और इसमें ही भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। मित्रों, याद रखिएगा कि राम भक्ति यानी सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास थे। तो तुलसीदास, अब मित्रों आप याद रखिएगा कि तुलसीदास के बचपन के नाम की बात करें तो उनका बचपन का नाम राम बोला था, और उनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम हुलसी था। मित्रों, याद रखिएगा तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि बाबा। और अगर तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी जाती है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक। इस प्रकार से देखें तो इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस को माना जाता है। और रामचरितमानस में 7 कांडों यानी रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बात करें अगले प्रश्न की। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। मित्रों, याद रखिएगा कि भक्ति काल को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला प्रश्न, सतसई परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा तुलसी सतसई से। और वैसे सतसई परंपरा का अगर आदि ग्रंथ की बात करें कि जो, तो इसका सही उत्तर होगा गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकांतवासी योगी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की थी। इनको
हरि ओद के नाम से भी जाना जाता है। और पूरा नाम की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद है। अगला प्रश्न, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे ने। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना। और मित्रों याद रखिएगा कि जो झरना है इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद के 4 कवि प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, शुक्ल के अनुसार यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रतिनिधि और प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? यानी मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मित्रों याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का रुद्र यानी महेश कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही की कली। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे और ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से रचनाएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा निहार। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। और मित्रों याद रखिएगा कि 1936 से लेकर के 1943 तक का जो युग है वह प्रगतिवाद रहा और 1943 के बाद में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती को। और मित्रों याद रखिएगा हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती के जो रचयिता है वो किशोरी लाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंग महिला। और मित्रों याद रखिएगा कि जो बंग महिला है और जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है और इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई यानी इनके द्वारा रचित पहली जो कहानी है वो है दुलाई वाली। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है?
हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नहुष। और मित्रों याद रखिएगा कि नहुष की रचना गोपाल चंद्र द्वारा की गई थी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। अगला प्रश्न, पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धकथानक। और मित्रों याद रखिएगा कि अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी मंगल। और मित्रों याद रखिएगा कि जानकी मंगल की रचना शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक का मतलब ऐसा नाटक जिसका मंचन किया गया। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एक घूंट। अगला प्रश्न, हिंदी में यानी गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? यानी गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वरचित आत्मचरित। और मित्रों पद्य की बात करें तो अर्धकथानक। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी में रचित प्रथम जीवनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्तमाल। और मित्रों याद रखिएगा कि भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी। और नाभादास का मूल नाम नारायण सिंह था। बात करें नारायण दास था। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? हिंदी में रचित प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि ओद जी का संस्मरण, जो बाल मुकुंद गुप्त के जीवनी पर या उनके जीवन पर लिखा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी में रचित प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? हिंदी में रचित प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्य पराग। अगला प्रश्न, हिंदी में रचित प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी में रचित प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मीपुरा। और मित्रों याद रखिएगा कि लक्ष्मीपुरा की जो रचना है वह बनारसी दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? हिंदी में लिखित प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन यात्रा। और मित्रों याद रखिएगा कि लंदन यात्रा की रचना महादेवी वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा साधना। और मित्रों जो हिंदी की प्रथम गद्य काव्य की प्रथम रचना है एक साधना, उसके रचयिता राय कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन हैं? हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। और मित्रों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या हिंद की तूती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। और मित्रों याद रखिएगा कि चंद छंद वर्णन की जो महिमा है ये गंग कवि के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अछूत की शिकायत।
अगला प्रश्न, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह है। यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रथम उपन्यास का नाम प्रेमा है, अर्थात इसका दूसरा नाम दो सखियों का विवाह है भी है। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? यानी हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम्मत तरंगिणी के लिए मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। और मित्रों कायाकल्प के से पहले ये उर्दू भाषा में उपन्यास लिखा करते थे, बाद में उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा के लिए मिला है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना यामा के लिए 1982 में मिला था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ व कब आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर में और 1975 में। यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, प्रथम हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? यानी हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। बात करें अगले प्रश्न की, प्रथम दैनिक हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न, प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? यानी इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा वेब दुनिया। बात करें अगले प्रश्न की, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? हिंदी में प्रकाशित प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नए पत्ते। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु ग्रंथावली। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है?
यानी हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा परख। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। अगला प्रश्न, इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा घृणामयी। और मित्रों याद रखिएगा कि इलाचंद जोशी के द्वारा 1929 में रचित जो घृणामयी उपन्यास है, इसको बाद में लज्जा नाम से दोबारा निकाला गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया और घृणामयी की जगह इसका नाम रखा गया लज्जा। बात करें अगले प्रश्न की, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पंच परमेश्वर। बात करें अगले प्रश्न की, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? अज्ञेय का यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विपथगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजश्री। अगला प्रश्न, और मित्रों आज की इस कक्षा, अब लास्ट का प्रश्न यानी आज की इस कक्षा का अंतिम प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यानी हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु, यानी परीक्षा गुरु। और मित्रों याद रखिएगा कि परीक्षा गुरु की रचना श्री निवास दास द्वारा की गई थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक इसी प्रकार हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।